वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आगे साखी दूसरी चली। सत श्री अकाल पुरख कलगी धर 10 अवतार। जोत निरंकारी राखो पैज हमारी जी। सच्चे पातशाह निमाणिया के मान निताणिया दे ताण ने आसरिया के आसरे। ऐसे सच्चे पातशाह ज्योति स्वरूप जी के चरण कवलों मैं सर्वे सिख संगतां का मत्था टेकिया। वाचना जी भक्ति परवान होवे जी। सच्चे शाह आपकी आज्ञा से आए खोज करने से परम पवित्र श्री हरसर सुधासर जी तीर्थ का दर्शन किया। मन बड़ा आनंद हुआ और आपकी दया करके माता गंगा का हरसर भी प्राप्त होया। श्री जपजी साहिब जी के पाठ करके कड़ाह प्रसाद करवाकर अरदास करके फुल्लां भी श्री रामसर जी थों इशनान करवा के रावी के बीच प्रवाह कर दिए। बड़ा बैराग हुआ। अब आपको दर्शन करने को मन हुआ है। ऐसी प्रार्थना लिखकर अरदास लफाफे में बंद करके हिम्मत दे के हाथ विखे देकर यह कहा कि आप जल्दी जाकर सच्चे पातशाह का दर्शन करो और असी भी 5 दिन तीकर श्री महाराज के दर्शन विच हाज़र होवांगे। हिम्मत दे यह बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और बड़े आनंद से दिन रात चला। सतलुज से पार लंघ कर आनंदपुर विखे जाए पहुँचा। सच्चे पातशाह जी दे हजूर जा करके बैठ के शीस निवाकर भेंटां दियां तां श्री गुरु जी संगत से समाचार पूछा। अरदास पढ़कर संगत को मान दिया और वचन किया, सिखो हिम्मत दे को लो जाओ, गर्म जल से स्नान करवा के दूध छकाओ, रस्ते का थकेमा उतर जाएगा। सिक्का ने थोड़े दिन तक श्री हरसर जी में हर रोज़ श्री जपजी साहिब जी का पाठ करके और फुल परवा कर आनंद सुयंगत होकर कड़ाह प्रसाद करवाए कर अरदासा सोध कर अधीन होके चलने की तैयारी करी। धीरे धीरे चल सतलुज स्नान करके जाए। गुरु जी के दर्शन किए और चरणों में शीश निवाए दर्शन पाया। शोभा रूपी तखत पर दीवान में श्री सतगुरु जी विराजमान थे। सिख दर्शन करके निहाल हुए और कहा, वाह श्री गुरु नानक जी और गोबिंद सिंह जी, तेरी सच्ची कला सच्चा फरमान। सिखों के प्रेम से मगन हुआ। श्री गुरु जी धन धन कहकर वचन किया, निहाल होए तुसी जो श्री गुरु तेग बहादुर जी के फुल परवाहे। कहो भगत मल कैसा कुतीरथ है। हाँ सच्चे पातशाह जी, सत्य स्थान है और भजन रूप तीर्थ है। गंगा जी कहा, मैं श्री अकाल पुरख जी के हुक्म से तप करने को संत रूप धार करके यहाँ रहती हूँ। जो सिख श्री जपजी साहिब जी का दूध आहार करके पाठ करे शुद्ध मन से, तो सुते ही अकाल पुरख जी के दरबार विखे प्रमाण होवे और मैं भी उसको दर्शन देवांगी। और जो सिख सिखणियाँ स्नान करके जप तप व्रत करे, कड़ाह प्रसाद लेकर यथाशक्त भेंटां लेकर हाज़र होणगियाँ, उसका फल तिल का मण होकर प्राप्त होवणगे और उसको किसी तीर्थ की वांछा न रहेगी। गुरु जी यह वचन सुनकर बड़े आनंद हुए और हुक्म देकर कड़ाह प्रसाद कराए। जोड़ मेल आनंद होकर प्रातःकाल श्री गुरु तेग बहादुर जी अगे अरदास करके प्रसाद बरताए। आज्ञा को पाकर लांगड़ी तुरंत उद्यम करके श्री वाहिगुरु जी का जाप करके प्रसाद अमृत वेले तैयार कर दीवान गुरु के विखे लेकर हाज़र हुआ। सिख आसा दी वार लगाए आनंद साहिब जी का पाठ कर अरदासा सोध कर लगे वरताउण। तां रागियां राग माज विचों शब्द उचारिया, सो होवत जो चितना होए, ताका हुक्म ना मेटे कोई। इस प्रकार शब्द पढ़कर भोग पाया। बोलो भाई जी वाहिगुरु। आगे साखी तीसरी चली। गुरु जी बहादुरगढ़ दरबार लगा के बैठे। लोका हरिजन फड़े जो जहर दे के गऊ हत्या करते सन, तां गुरु जी हुक्म दिता, जेकर सच कहोगे तां छड्डांगे। उन्हां सच कहा,
ਅਸੀਂ ਚੰਮਾਂ ਦੇ ਅਰ ਮਾਸ ਦੇ ਲੋਭ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਨੇ ਹਾਂ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖੋ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ? ਹੋਰ ਲੋਕ ਰਾਜੇ ਜੰਗਲੀ ਮਿਰਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਹਰੀਜਨ ਭੈਂਸ ਗਊਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਕਈ ਪਸ਼ੂ ਮਾਰ ਗਵਾਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤੁੱਚਾ ਦਾ ਮੋਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੀ ਗਊ ਖਰੀਦ ਕੇ ਟਹਿਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੰਨ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਮਰੇਗਾ, ਗਊ ਰੱਛਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੋਹਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਅੰਧਾ ਗਾ ਆਗੂ ਜੇ ਥੀਆ ਕਿਉ ਪਾਦਰੂ ਜਾਵੇ। ਹਰੀਜਨ ਗਊਆ ਕੋ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਚਮੜੇ ਦੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ को मजूरी देनी चाहिए, चम नहीं देना चाहिए, क्यों जो गऊ हत्या ये ना करन। अगे राज ब्राह्मणा दा सी, खत्री वैश्य शूद्र ये सब लगे नामदान इशनान दे साधन करन। उन्हां दा तेज वध गया। फिर ब्राह्मणा क्रोध किया, जप तप छोड़ कर करम कसाई बने। नीच धारी लोकां पास बहुत धन है, जिस करके नुकसान होवे सो कुछ लिखो। फिर गुण अवगुण शोहत लगे दसन। शब्द नरु मरै नरु कामे ना होवे, पशु मरै दस काज सवारे। राजे बाबू किसे काम चम दी शो नहीं रखी, चार बरन शोहत नहीं रखते। खेती करन वाले कच्चे चम्मा दे रसे, वर्तमान कीते चरसे बोके वरतते हैं। राजे छतरी चम दे कमर कस्से करते हैं। देवता के द्वारे विखे सारंगी डड ढोलकी जोड़ियाँ वर्तमान है, और ब्राह्मण जुतियाँ मनसा के लेंदे हन। तांते चाहिए हरिजना से चम लेकर मजूरी खर्च कर जोड़ा बनवा कर बेहंगम सिखा को पहना देवो। बोलो श्री वाहिगुरु जी। एक सिख ने अर्ज करी, मैं नौ धी दी रीत करा। गुरु जी बचन किया, सिखा तू गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ करा, बाल रचया होवेगी। होर रीत करने से नौ धियां दा पर्दा जाहिर होता है। गर्भमान होना दूसरा जन्म है। कई मामा कई लड़के बिनस जाते हैं, ते तुसी इस दी शादी दा शुकराना मनाया करो। नामदान दे के भजन पाठ कराओ, सो इसदा भला होवे। चौपाई, सिख गुरु के आज्ञा मानी, साखी भोग जो पाए ज्ञानी। केसगढ़ को गुरु पधारे, सिंह वाहिगुरु मुखो उचारे। आगे साखी चौथी चली। श्री गुरु जी केसगढ़ साहिब जी दीवान लगा के बैठे। हुक्म हुआ, सिखो 5 खंडे लियाओ, एक साढ़े सीस दा सीस रछिया वास्ते और 4 चारों साहिबजादियां वास्ते ले आओ। गुरु जी दस्तखत खंडियां पर लाए। चेतर 1 मई नू सुखू बाडिक ने उकरे प्रेम से बनाए कर ले आए हाजिर किए। गुरु जी देख प्रसन्न हुए और वचन किया, सिखा निहाल और हे सिखा, हे खंडा मेरा स्वरूप है। बहुत दिन ये सिखों को दर्शन दे के उद्धार करेगा। दोहरा, सतगुर खंडे देखकर होए बहुत कृपाल, दर्शन करके तुरंत ही होवे सिख निहाल। वाहिगुरु जी का जाप कर, जपजी पढ़े विचार, अमृत खंडे का शके महिमा अपर अपार। श्री गुरु नानक जी बावे श्री चंद गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृत छकाने के समय किते भी अमृत में गंगा का जल नहीं पाया। 10 पातशाहियां संगत खालसे जी दा गंगा इष्ट नहीं, देखो देखी दा मेला है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।